Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 11 Electrostatic for class 2nd year. Yesterday we have discussed about the Coulomb's law, and now we will derive its equation and then move towards our main topic. So let's see. When two bodies exert a force, it is directly proportional to their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. We can write this: F is proportional to Q1 and Q2. F is inversely proportional to 1 over r square. When we combine both the equations, F is proportional to Q1, Q2 over r square. To remove the proportionality, we have to use equation. So we introduce here the constant K. K is permittivity constant and its value is 1 over 4 pi epsilon naught. जब हम K की वैल्यू F की इक्वेशन में पुट करेंगे और फोर्स को निकालेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा F इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो K की वैल्यू है, और Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर ये हम अपनी प्रीवियस इक्वेशन से लेकर आए हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम है। एप्सिलॉन नॉट जो हमने यहाँ पे लिखा है वो वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए फाइंड किया जाता है। Coulomb's law in material medium. It is experimentally observed that if an insulator is used as medium instead of vacuum, then the force between the charges is reduced to a factor. अगर हम अपने इसमें एक्सपेरिमेंट में कोई इंसुलेटर को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, तो हमारा जो चार्जेस की फोर्सेस हैं वो एप्सिलॉन आर फैक्टर तक रिड्यूस हो जाएंगी। इसको रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। एप्सिलॉन आर जो है ये होता है द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द रेशो ऑफ वैक्यूम, लाइक दिस। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम है और एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। तो अगर यहाँ से हम एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हमें मिलेगी एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। Thus the Coulomb force in a material medium of ER is given as, जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर हम एप्सिलॉन आर को बाहर लिख लें और इसको जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लें तो वी कैन फाइंड आउट दैट दिस इज़ F, लाइक दिस इक्वेशन। सो F प्राइम जो कि हमारा इन अ मटेरियल मीडियम है तो हम उसको लिखेंगे F प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन आर 1 ओवर 4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसकी जगह हम F लिख लें तो हमारे पास आ जाएगा F प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन आर इंटू F। The value of ER is always greater than 1 except for air. तो ये हमेशा greater than 1 होगी लेकिन एयर को छोड़कर। तो हमारी जो ये इक्वेशन है ये क्लियर करती है that the Coulomb's force in case of air और vacuum is always greater than in medium, कि हमारे जो फोर्स है वो एयर में हमेशा ज़्यादा होगी अगर उससे कि जब हम कोई मीडियम उसमें इंटर कर दें। यूनिट ऑफ चार्ज जो है दैट ए यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम। चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो कूलम है। इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है द क्वांटिटी ऑफ अ चार्ज दैट फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर in 1 second when there is a steady current of 1 ampere passing through it। जब एक एम्पियर का स्टीडी करंट जो है वो 1 सेकेंड में पास हो
तो उसको क्यू कहते हैं, यानी कि क्यू जो है वो चार्ज है, आई करंट और एन टी इज़ टाइम। तो क्यू का जो यूनिट है वो है कूलम, आई यानी कि करंट का एम्पेयर है एंड टाइम इज़ सेकेंड। द कूलम इज़ बिगर यूनिट ऑफ चार्ज, ये चार्ज के एक बड़ा कूलम है और इसके जो छोटे यूनिट्स हैं वो हैं माइक्रो कूलम, नैनो कूलम एंड पिको कूलम। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।